आज का जो मेरा व्लॉग है इसमें हम बहुत ही दर्दनाक एक कहानी है एक लड़की की, जिस लड़की की शादी थी उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। तो इस में मैसेज मैं आपको ये भी देना चाहती हूँ कि अब अगर आप किसी को खुशी का बताएं तो वो किस तरह आपको मैसेज कन्वे करना चाहिए, और अगर आप किसी को गमी का बता रहे हैं तो वो आपको किस तरह किसी को मैसेज जो है वो देना चाहिए, ताकि वो किसी को गमी और खुशी का इस तरह मैसेज दें कि वो सुनने वाला जो है वो कहीं अपने हवास न खो बैठे, तो वो अपनी जगह पे बरकरार रहे, ताकि उसको पता चल सके कि मैं किसी को क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या किसी को जवाब देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं एक नई सुबह के साथ और एक नए दिन के साथ। आज के व्लॉग का जो है वो हम आगाज़ करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो मेरी वीडियो है लोगों तक पहुंचे और वो सुने और वो इससे सबकत हासिल ज़रूर करे कि क्या इस तरह खुशियों में गम और गम में खुशी एक ही दिन, क्या ये इस तरह ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। एक इंसान होता है जो प्लान बनाता है और एक अल्लाह सबसे बड़ा प्लानर है, जो प्लानर है जो ऊपर बैठा है, उस जैसा कोई प्लान दुनिया पे नहीं कर सकता। इसी तरह ही एक लड़की की मुझे जो है वो को रिसीव होते, उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उसने मुझे ये कहानी बताती है कि देखिए जिस दिन मेरी वो कहती शादी थी, मुझे वो कहती है ज़िंदगी भर ये जो मेरी शादी का दिन है ये मुझे नहीं भूलेगा। मेरे साथ कहती है कि ऐसे होता है कि हम दोनों बहन भाई थे, हम दूसरे मेरे बहन भाई छोटे थे, हम दोनों बड़े थे, तो मेरी माँ ने सोचा कि मैं आप दोनों की देखकर शादी कर देती हूँ। मेरी माँ ने मेरे लिए भी रिश्ता देखा और मेरे भाई के लिए भी देखा। जी, हम दोनों के लिए भी रिश्ता देखती है मेरी माँ, तो हमारा रिश्ता जो है वो तय पा जाता है। तय पाने के बाद फिर जो डेट है वो कंफर्म की जाती है शादी वगैरह की, कि हाँ एंगेजमेंट के बाद फिर वो भी थोड़ी देर रहती है, उसके बाद फिर शादी की डेट तो वो कंफर्म करते हैं कि हाँ किस दिन जो शादी है वो हमने करनी है। ये डेट जो होती है ये उसकी माँ और उसके रिश्तेदार जो होते हैं वही कंफर्म जो है वो करते हैं। तो वो लड़की मुझे ये कहती है कि जब हमारे दिन कंफर्म किए गए उस टाइम हमारी फैमिलियों में या हमारे रिलेटिव में कोई भी रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा मसला किसी में भी कुछ नहीं चल रहा था। कोई बीमार होगा या किसी कोई मर भी सकता है, इस तरह की भी किसी की सिचुएशन होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम बहुत ही हंसी खुशी से ये जो दिन थे वो गुजार रहे थे। हम शादी की तैयारियों में लगे हुए थे कि अल्लाह करे ये दिन हम जल्दी से अब आएगा। ज़री सी बात है, आपको पता है हर लड़की और लड़की ख्वाहिश होती है जो शादी का दिन होता है वही उनके लिए एक बहुत ही बड़ा दिन होता है, क्योंकि वो एक नई ज़िंदगी का जो होता है वो आगाज़ कर रहे होते हैं। तो जब इंसान को टेंशनें मिडल में आ जाती हैं तो फिर वो आपको पता खुशियाँ जो होती हैं वो भी नहीं अच्छी लगती। तो उस बेचारी की खुशी को अच्छी लगी, तो उसकी खुशी जो है वो ऐसी गम में तब्दील हुई कि मैं आपको बता नहीं कह सकती। वो कहती है कि अभी मुझे जब अपना दिन याद आता है मेरे आंसू जो होते हैं वो बिल्कुल भी थमते नहीं हैं। वो ये कहती है कि हमने जो प्लान किया था शादी की डेट हमने रख ली, और उसके बाद क्या होता है मेरे अब्बू की जो सिस्टर होती है उन्होंने कुछ ख़रीदा होता है, बाइक किया होता है, कोई गाड़ी वगैरह या कोई बंगला वगैरह, इस तरह उन्होंने कुछ कोठी वगैरह कोई ली होती है उन्होंने। तो उनके हस्बैंड जो शोर होते हैं वो उनको ले जाते हैं और अपने बच्चों को भी साथ लेके आओ जी मैं आपको दिखा कर लाता हूँ। जब वो देखती है उधर जाकर, एक तरफ देखती है उसके भाई की बेटी की शादी और बेटे की शादी है, तो और दूसरी तरफ वो देखती है कि आज हमने मकान भी ले लिया है, कल हमने शादी पे भी जाना है। तो इस तरह वो साथ मिठाई भी लेके जाती है, उधर बच्चे होते हैं उनको तकसीम भी करती है, खुशी से देती भी है और ख़ुद तो नहीं खाती, लेकिन उधर इतनी दिल को कहते हैं कि ज़्यादा खुशी जो होती है वो भी इंसान को मार देती है, और गमी तो पहले ही इंसान को जो होती है वो गम तो इंसान को होता ही है, लेकिन मरा तो होता है, लेकिन इंसान अपने सांस जो है वो लेकर चल रहता है। जो खुशी आती है ना वो इंसान को तो सांस भी ख़त्म कर देती है, वो तो सांस भी इंसान के नहीं चलने देती। इसी तरह उस खुशी ने भी उनके साथ कुछ ऐसे ही किया। वो जो खुशी आई थी ना वो खुशी उनको ले डूबी। उस खुशी ने क्या किया कि वो जब कहते हैं कि उन्होंने देखा कि मेरा ये घर है, ये मेरा हमने इस तरह बाय किया है और उधर खुशी है, एक खुशी के साथ जब उनको दो दो खुशियाँ मिली तो वो होता क्या कि उधर ही उनकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो उधर ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। गिरने के बाद उनके शौहर उनके बच्चे जो होते हैं जल्दी से उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल जब लेकर जाते हैं तो उधर वो जाकर यानी हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता कि मैं किधर हूँ, मेरे बच्चे किधर हैं और मेरा
मेरा शोहर जो है वो किधर है। वो जल्दी से कोमे में चले जाते हैं। कोमे में भी जाने की वो उधर थे जो थे, उधर से उनकी इस तरह थे कि जैसे वो बिल्कुल ना ख़त्म हो चुके हैं। उनकी सांस जो थी थोड़ी बहुत ही, वो नोज़ से जो पता चल रहा था कि उनकी सांस हल्की हल्की आ रही है, और उनको कुछ भी पता नहीं था, ना किसी की तरफ देख रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उनको जो होता है वो कहते, डॉक्टर कहते हैं ये तो कोमे में चले गए हैं, बस आप दुआ करें, अगर अल्लाह करे तो ये उठ भी सकते हैं, अगर अल्लाह का हुक्म हो तो नहीं भी उठ सकते। तो ये इस तरह है। ऐसे ही कुछ अल्लाह ताला की करनी होती है कि वो नहीं, उनके सांस जो है वो बहाल नहीं होती। और जिस दिन वो दूसरे दिन, फिर जिस दिन उनके घर में मेहंदी वगैरह थी, उन्होंने उस दिन जाना था, वो उस दिन हॉस्पिटल थे। और जिस दिन उनके भाई की फिर उससे अगले दिन शादी थी, उस दिन भी वो हॉस्पिटल थे। उसका भाई जो होता है वो फिर शादी के लिए, जारी बात है, उनके भी गेस्ट थे घर में, उन्होंने उधर भी जाना था, उधर भी जाना था। दोनों तरफ उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो खड़ी हो गई थी। तो फिर वो कहती है कि उधर से मेरे फादर ने फिर हम कुछ लोग जो थे वो बारात के साथ गए और कुछ नहीं भी गए थे। भाई की शादी करके शाम को दुल्हन घर लेके आते हैं। जो ही मेरा भाई घर आता है तो साथ ही हमें उस गम की, परेशानी की खबर मिल जाती है, जो हम कभी सुन भी नहीं सकते थे, ना सोच सकते थे कि वो जो मेरे अब्बू की सिस्टर है, बहन है, वो जी इस दुनिया से अब रुखसत हो चुके हैं। तो इस बात का हमें बहुत ही ज़्यादा मुझे अफ़सोस था कि, क्योंकि उनको क्या था, उस सारी फैमिली को था, सुबह बेटी की शादी थी, एक तरफ उसकी बेटी का जो जिंदा जनाजा उठ रहा था, और एक तरफ देखते तो वो मुर्दा जो था वो जनाजा उठ रहा था। उनके माँ बाप बहुत परेशानी में थे, वो सारे भाई ही कि ये आज हमारे साथ क्या हो गया है। तो फिर वो उधर जाते हैं, फिर रात को ही वो चले जाते हैं उधर। वो कहते हैं फिर दूसरे दिन फिर 3 बजे तक उनका जनाजा जो होता है वो होता है। उसके बाद फिर वापस आते हैं घर में, और मेरी जो ससुराल वाले हैं उनको फिर वो इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपने कल इतने बजे तक, 4 या 5 6 शाम को, इस वक्त आपने इधर आना, क्योंकि हमारे साथ ये मामला जो है, हमारी सिस्टर इस दुनिया से चले गए हैं। तो इस तरह फिर वो जो गम है वो कहती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना मेरे वालिदैन, उसके अबू भी, माँ सब रो रहे थे। इतना कहती है कि पता नहीं, शायद कि मेरी शादी रुखसत करने के टाइम पे इतना होता है जितना हमें इस गम ने तरोड़ मरोड़ कर रख दिया, क्योंकि हमारी जो खुशी थी वो गमी में बदल गई। तो आज तक वो जो गम है वो मुझे नहीं भूला। तो कहती है कि मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह का गम हमें दिखाया, अल्लाह पाक ने, अल्लाह से मैं तौबा करती हूँ और हम इस्तिग़फ़ार पढ़ती हूँ, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ सच्चे दिल से कि अल्लाह जो दिन हमें दिखाइए किसी और को ना दिखा। जारी बात है, खुशी में गम और गम में खुशियाँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वो कहती है शाम के टाइम जब फिर मेरी बारात आई तो मुझे वो जो खुशी होनी थी वो भी नहीं थी। जारी बात होनी किधर से थी, और जो सारे तो उधर थे, फिर जो 3 4 10 लोग आए होंगे उधर से कि हाँ बेटी की शादी है, बेटी को भी रुखसत करना है। तो वो फिर इस तरह करके उस बेचारी को रुखसत जो था वो किया था। तो वो कहती है कि मुझे ये जो गम है ना, ये मुझे अंदर ही अंदर से खाया जाता है। जब मुझे याद आता है तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह, क्या मेरी शादी पे ऐसे होना था? क्या ये गम मैंने देखा था इतना बड़ा सा? तो वो होता ना कि बंदे को एक तसल्ली और सुकून नहीं मिल रहा होता कि ये मेरे साथ क्यों ऐसे होगा, या हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, या ऐसे किए कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप खुशी का किसी को बताएं तो बड़े ही आराम से जाकर बताएं। जब भी आप गमी का बताएं तो वो भी बड़े ही आराम से, पहले किसी का हाल अहवाल पूछें, तुरंत पूछने के बाद फिर किसी को मैसेज दे कि हाँ हम आपका जो घर में है वो ऐसे हो गया है या इस तरह हो गया है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे ही पकड़ दिया फ़ोन और जी अस्सलाम वालेकुम, वो कर जी फ़लाँ तो फ़ौत हो गया, जी फ़लाँ तो ऐसे हो गया। तो ये गम जो है इंसान को ज़िंदा को भी ले जाता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।